हेलो इंस्पेक्टर थापरिया। मैं जया प्रसाद बोल रही हूँ। ओह हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरे केस का क्या हुआ? मैम केस के सिलसिले में अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है जिससे हम आगे की जांच पड़ताल कर सकें। मुझे लगता है तुम मेरा ये मामला सीरियसली नहीं ले रहे हो। प्लीज डोंट मेंटेन एन ऑफिशियल एटीट्यूड। ऑफिशियल एटीट्यूड? और वो भी आपके काम के लिए? बिल्कुल नहीं मैम। मैम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे हमने पता लगा लिया है, मिस्टर हरीश गिडवानी इस वक्त नागपुर में है। वहां के एसीपी से मैंने बात कर ली है और 2 बंदे उनकी हर हरकत पे कंटिन्यूस नजर रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ मैंने नितिन भंडारी से भी बात की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे उस आदमी का नाम बता दे जिसने उन्हें मारने की कोशिश की है। बेहतर होगा अगर तुम रूपाली को जाके ऑफिस में मिल लो। हरीश गिडवानी के केस की तुम्हें डिटेल्स भी मिल जाएगी और शायद उस इंसान का नाम भी बता दे जिसने बताया था कि फाइल किसने चोरी की है। इससे तुम्हें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हमारी मदद भी हो जाएगी। मैडम मैं तो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ और मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आपके मुझ पर कितने एहसान हैं। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें कुछ तो याद है। मैंने सोचा था तुम सब कुछ भूल गए हो। बिल्कुल नहीं, और अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे सब याद है। मैं बहुत जल्द प्लान ऑफ एक्शन तैयार करता हूँ और आपको तसल्ली देता हूँ कि जिस किसी ने भी आपके खिलाफ साजिश की है वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। ओके मैम, I'll see you later. बाय। बाय, थैंक यू सो मच। बस एक बार मुझे सुराग मिल जाए कि वो फाइल आखिर है कहां। अशोक, चोरी करते हुए भी मैं अपने पर यकीन बनाए रखता हूं। यही मेरा उसूल है, क्योंकि किसी की नजरों में मैं अपने आप को गिरने नहीं देना चाहता। हाँ तो खुराना साहब, मैंने ये कब कहा कि आप अपने चेहरे से शराफत का नकाब उतार दें। मैं तो बस इतना अर्ज कर रहा हूं कि हालात अभी इतने फेवरेबल नहीं हैं कि आप और मैं खुलेआम घूम सकें। मैं तो घूम रहा हूं अशोक, अपने मुंह पर लगे हुए धब्बों को भी साफ कर रहा हूं, जैसे अपनी भांजी निशा के सामने अपनी इमेज को बिल्कुल साफ कर दिया। नॉट रियली, मगर मेरी कोशिश ने उसके दिलो दिमाग में इतने सवाल तो पैदा कर ही दिए होंगे कि उसका अंकल इतना बुरा नहीं है। खुराना साहब, अगर आप इतने बुरे नहीं हो सकते तो यकीन मानिए फिर आप मेरे भी किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि अब ये बुराई ही मेरी जिंदगी है, मेरा चैन है। आग का सामान बेचने वाले आग नहीं खाते, अनाज खाते हैं अशोक। उसी तरह जीने के लिए इज्जत का होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए नहीं, मैं जिंदा हूं क्योंकि इंतकाम की आग मुझे पाल रही है। दुश्मनी ही मेरी राहत है खुराना साहब। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट हरीश गिडवानी's फाइल, क्योंकि वो फाइल ही मुझे डबल गेम खेलने में मदद करेगी। कब तक, आखिर कब तक तुम उस कायर हरीश गिडवानी का इंतजार करते रहोगे? कब तक तुम ख्वाब देखते रहोगे अशोक? अपनी सोच को अंजाम दो प्लीज। खुराना साहब, बहुत ही कड़वी जुबान है आपकी। बहुत कुछ सीखा मैंने आपकी बातों से। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का मौका दीजिए, सिर्फ 2 दिन। मैं हरीश गिडवानी का इंतजार करूंगा और उसके बाद उस फाइल में से हर राज एक एक करके बाहर निकलने लगेगा और उस हर राज की कीमत हम वसूल करेंगे उन लोगों से जिन्होंने हरीश गिडवानी के साथ मिलकर जया प्रसाद के साथ धोखा किया था। Bad man. That's like a bad man, Ashok. I'm impressed. अब मैं तुमसे 2 दिन बाद आकर मिलूंगा और फिर हम अपने हिस्से की बात करेंगे। बाय। हिस्सा? खुराना साहब, आपको जब यह मालूम चलेगा कि आपके हिस्से में क्या आया है तो आप चौंक जाएंगे। Yes, you're right. I am a bad man. सच्ची? हाँ, आइडिया मुझे अभी नहीं चल रहा है। यार तू अशोक का खौफ अपने मन से निकाल दे, फिर हर आइडिया जमने लगेगा। यार तू कैसा आदमी है? जो इंसान दूसरों की जिंदगी में जहर घोल रहा है तो अब तक उसका एहसान मंद है। मुझे क्या लगता है जो कुछ भी उसने तेरे साथ दोस्ती में किया उसने उसकी खुदगर्जी नहीं दी? हो सकता है, लेकिन उससे उसके एहसानों की अहमियत कम तो नहीं हो जाती। यार उसने ऐसा क्या कर दिया जो तू उसके सामने सर नहीं उठा सकता? उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे लकड़ियों के लिए। कैसी लकड़ियां? चिता की लकड़ियां।
पापा का अंतिम संस्कार करने की भी हैसियत नहीं थी हमारी। सब कुछ चिन चुका था। फैक्ट्री में लगी आग और पापा को चिता की आग तक। बॉबी यार, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे मालूम नहीं था। मुझे बताया नहीं तो मालूम कहां से होगा। जरा सोच संजीव, क्या उसकी फितरत, उसकी खुदगर्जी यहां मायने रखती है? नहीं यार, यहां पर उसके एहसानों की अहमियत उसकी हरकतों से कहीं ऊपर है। आज मैं समझ गया हूं कि तेरी नजरें अशोक के सामने झुकी क्यों रहती है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा यार, किसी के गुनाहों को माफ करना उसके एहसानों को उतारने के बराबर होता है। यार, अशोक ने तेरे साथ क्या नहीं किया? तेरे डेस्क में पैसे रखे, तेरी नौकरी छुड़वा दी, नितिन की नजरों में तुझे गिरा दिया, फिर भी तूने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। ये क्या कम है? शायद नहीं। इसलिए तो आज मैं अशोक के यहाँ चोरी करने के इरादे में तेरे साथ हूं। लेकिन आज मुझे मुमकिन नहीं लगता है। अभी वेट, वहां देख। इधर देखो, जा रहा है। आई थिंक अपना काम बन जाएगा। आजा। आगे में आगे। बॉबी यार, वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां भी कुछ नहीं है। लगता है उसने फाइल कहीं और छुपा दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस फाइल में हरीश गिडवानी की इज्जत है और उसी फाइल के साथ अशोक की किस्मत भी जुड़ी हुई है। वो उस फाइल को अपने से दूर नहीं करेगा। फाइल ये कहीं होगी। आ देखते हैं। बॉबी, लगता है वो आ रहा है। चल जल्दी चल, कम। हेलो रूपाली जी। Oh, Mr. Thapar, I'm sorry. Virendra ji, please have a seat. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर नॉट बीइंग सो फॉर्मल। कैसी हैं आप? ठीक ही है। आपने तो अभी तक हमारे लिए कोई काम ही नहीं किया। मुझे इस बात का इल्म है। आपकी शिकायत जायज है रूपाली जी, लेकिन मेरा यहाँ मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि मैं अपने काम में एक्टिव हूँ। और आपका हमारे लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि हमारा कितना लॉस हुआ है और हम उसे कब तक रिकवर करेंगे। हमारे लिए वो फाइल बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिस्टर हरीश गिडवानी इस वक्त नागपुर में है और हमारे 2 आदमी 24 घंटे मिस्टर हरीश गिडवानी की हर हरकत पर नजर रखे हुए। नागपुर में? जी। लेकिन नागपुर में तो हमारे कोई क्लाइंट्स नहीं है। यहाँ तक कि हमारी कंपनी के कोई कनेक्शंस नागपुर से नहीं है। और जहां तक मुझे पता है, हरीश गिडवानी के भी कोई पर्सनल रिलेशंस नागपुर से नहीं है। यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हरीश गिडवानी आखिर नागपुर में कर क्या रहा है। कहीं वहां पे छुपा हुआ तो नहीं है। एनीवे, लेट्स सी। अरे हाँ वीरेंद्र जी, एक शख्स है जिसने हमारे लिए ये पता किया है कि हरीश गिडवानी के लिए ये फाइल किसने चुराई थी। वाह, दैट्स ग्रेट। हम लोग उससे मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। क्या हुआ? मेरे ख्याल से वो इस वक्त घर पर नहीं है। हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। I mean, अगर आपके पास वक्त हो तो। या श्योर, व्हाई नॉट। वैसे रूपाली जी, अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो एक कप कॉफी पी सकते हैं। I mean, if you don't mind, हम पुलिस वाले इतने बुरे भी नहीं होते कि हमारे साथ कोई 1 कप कॉफी भी यहाँ पी सके। अभी मंगाती हूँ। हाँ, 2 कॉफी भेज दीजिए।
ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपने जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक है। मुझे किसी के भी इजाजत की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं। तुम क्यों इतनी अपसेट हो? मम्मी से फिर से झगड़ा हुआ क्या? मैं उसे झगड़ा नहीं कहूंगी, बल्कि ये कहूंगी कि मुझे अब एहसास होने लगा है, या तो मैं उन्हें गलत समझती थी या वो मुझे। हम दोनों ने एक दूसरे के जज्बातों की कदर करना छोड़ दिया है। तुम क्यों ऐसे कह रही हो? वो तुम्हारी मम्मी है। हाँ, वो मेरी माँ है, लेकिन मेरा कोई बाप भी है। मैं उसका प्यार पाना चाहती हूँ, मुझे उसका नाम चाहिए। मैं कब तक राधिका सिंह कहलाऊंगी? मैं खुद को राधिका प्रसाद कहलाना चाहती हूँ। राधिका प्रसाद? क्या नाम है तुम्हारे पापा का? इंद्र प्रसाद। कहीं वो जया प्रसाद के पति तो थे, लेकिन उनसे नाता तोड़े अरसा हो गया है, और वो नाता जया आंटी ने ही तोड़ा था। हर आदमी ने उनको गलत समझा है। मैं उनको वो प्यार देना चाहती हूँ जिस पर उनका हक है। तकदीर भी कैसे अजीब अजीब तरीकों से रिश्ते जोड़ती है। जिन लोगों से मैं नाता तोड़ चुकी हूँ, जिस खानदान से मैं दूर भाग रही हूँ, तुम उन्हीं लोगों को ढूंढ रही हो। मैं कुछ समझी नहीं अंजलि। मैं ये कह रही हूँ राधिका कि तुम्हारे पापा उस इंसान के भी पिता है जिसकी निशानी मैं अपने पेट में पाल रही हूँ। यानी ये राधिका कि शेखर इंदर और जया प्रसाद का बेटा था। शिफाली, जब भी तुम मेरे पास आती हो मेरे दिमाग में दो तरह के ख्याल आते हैं। एक, एज अ डॉक्टर मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा पेशेंट फिर से मेरे पास लौट आया, और दूसरा, एज अ पर्सन मुझे खुशी होती है कि तुम आई। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ दुख, डर और परेशानी है। क्यों? अब क्या हुआ? कुछ दिन पहले मैं रास्ता भटक गई थी। अंधेरे ने मुझे घेर लिया था। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने मामा को फोन किया, वो मुझे लेने आई, लेकिन उससे पहले जो वक्त मैंने उस पेड़ के नीचे गुजारा वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो मेरे दिमाग में बैठ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उस अकेलेपन में अभी भी बैठी हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई साया अंधेरे में मुझे घेरा हुआ है। रिलैक्स शिफाली, जस्ट रिलैक्स। कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे डर को निकाल दूंगा। रिलैक्स शिफाली, अब ऐसा महसूस करो जैसे तुम्हें नींद आ रही है। तुम सो रही हो। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम्हें सिर्फ वो याद रहेगा जो मैं तुम्हें पूछूंगा, और तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। सो जाओ शेफाली, सो जाओ। 1 2 3 4 5। सो जाओ शेफाली, सो जाओ। अब ऐसा महसूस करो जैसे तुम कहीं अंधेरे में रास्ता भटक गई हो। याद करने की कोशिश करो तुम कहां हो। बताओ मुझे। मैं अकेली हूं, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है, और मैं बहुत डरी हुई हूं। घबराओ मत शेफाली, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में कोई साया खड़ा है। शेफाली, अपने डर से लड़ो। उस जगह पर जाओ, वहां जाओ और देखो कि किस चीज से तुम्हें डर लग रहा है।
कोशिश करो वहां पर कौन खड़ा है, किस चीज से तुम्हें डर लग रहा है, उसे पहचानो। राधिका, आई हेट हर। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। मेरे पापा की पहली बीवी की बेटी रिश्ते में मेरी बहन लगती है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। उसमें मुझे दुश्मन नजर आता है। जी चाहता है कि मैं उसे। बस शिफाली, तुम्हारा डर खत्म हो गया है। मैं फिर से 5 तक गिनूंगा, उसके बाद जब तुम लौटोगी तुम्हें तुम्हारा डर याद नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5। पिक अप। मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। वाकई बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपको पता लगा कि मेरी डर किस वजह से थी? आप और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं। ओके, फिर मैं चलती हूँ। सिवाय इसके कि तुम अपनी बहन राधिका से नफरत करती हो, तुम्हारे डर का इलाज तो मैंने कर दिया। अब मुझे तुम्हारी नफरत का इलाज भी करना होगा। हेलो संजीव, उफ, कहाँ थे तुम? कब से ट्राई कर रही हूँ मैं तुम्हें। एनीवे, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर थापर। इंस्पेक्टर थापर? वो मुझसे क्या चाहते हैं? कुछ जानकारी। तुम खुद उनसे बात कर लो। लो। हेलो संजीव, मैं इंस्पेक्टर थापर बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें एज अ विटनेस कोर्ट में पेश करूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? एतराज तो नहीं है, लेकिन ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मुझे किसके खिलाफ गवाह बनाकर पेश कर रहे हैं। अगर मुझे रूपाली के खिलाफ गवाही देनी है तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हें रूपाली जी के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हक में गवाही दिलाने की बात कर रहा हूँ, उस फाइल के चोरी हो जाने के सिलसिले में, ताकि हम खुराना के खिलाफ फौरन वारंट जारी कर सकें, उसे पकड़ सकें और उसे इंटरोगेट करके अशोक के घर की तलाशी ले सकें। इंस्पेक्टर थापर, आप प्लीज 1 मिनट फोन रूपाली को देंगे? या ओके, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हाँ संजीव, क्या बात है? तुम्हें कोई एतराज है? तुम खुराना के खिलाफ गवाही नहीं देना चाह रहे हो? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है रूपाली, मगर एक प्रॉब्लम है। कल जब सीबीआई वाले अशोक के घर पे छापा मारेंगे तो उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे जिन्हें वो एनालाइज करेंगे, और उन फिंगरप्रिंट्स में मेरे और बॉबी के फिंगरप्रिंट्स भी शामिल होंगे। बस यही प्रॉब्लम है। लेकिन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स वहां कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। रूपाली, सिंपल सी वजह, कल रात को मैंने और बॉबी ने मिलकर अशोक के घर से वो फाइल चुराने का प्लान बनाया, लेकिन वो फाइल मिलने से पहले अशोक वहां पहुंच गया और हमें भागना पड़ा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे इतनी बड़ी रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी? अगर वो तुम्हें देख लेता तो क्या होता? मैं नहीं डरता उससे, तुम्हारी तरह। क्या कहा तुमने? मैं उससे डरती हूँ? अरे नहीं रूपाली, मैं मजाक कर रहा था। अब ये बताओ कि करना क्या है? मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि तुम अपने उस इंस्पेक्टर को समझा दो। What do you mean by अपने? जस्ट टीजिंग रूपाली, आई एम सॉरी। अच्छा, तुम इंस्पेक्टर थापर से कह देना कि मैं हर तरह का बयान देने को तैयार हूँ। ऑलराइट, बाय। संजू बयान देने के लिए तैयार हो गया। That's great. तो मैं चलता हूँ। खुराना के खिलाफ जैसे ही वारंट इशू हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाय। बाय। अपनी